ये हैं बदलो की नशरियात। बदलो की नशरियात में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एंगेख्त और मैं हूं मोहम्मद शहबाज मियाँ। नाजरीन, आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत तो पीटीआई की है और जो अपोजिशन है वो किसकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दावा करती है कि मुल्क के अंदर वाहिद अपोजिशन जमात वो है, जबकि पीडीएम जो अलाइंस है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान समेत दीगर जमातों का, वो कहते हैं कि असल जो अपोजिशन है वो तो हम कर रहे हैं, वो तो हुकूमत की बी टीम है पीपल्स पार्टी। तो एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया। तो इम्तियाज़ आलम साहब सीनियर सहाफ़ी और जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। इम्तियाज़ साहब, ये क्या मामला, ये पीडीएम तो टूट फूट का शिकार पहले ही हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, पीपल्स पार्टी के साथ मामला खत्म हो गए थे, अब फिर दोबारा एक मरतबा इल्ज़ामात लग रहे हैं कि आप उनकी बी टीम है, आप उनकी बी टीम है, आपको ऑफर हुई थी, हमें ऑफर हुई थी, हमने एक्सेप्ट नहीं की थी। ये अब क्या मामला शुरू हो गया दोबारा? देखिए, मौलाना फजल रहमान ठीक कहते हैं कि उन्हें ऑफर हुई थी वही जो इन्हें हुई। वो ऑफर क्या थी? क्या ऑफर थी? सेनेट का चेयरमैन बनना। अब मौलाना मुर्गे मुसल्लम के इंतजार में उन्हें आप बटेरा पेश कर देते हैं सेनेट के नहीं तो मौलाना क्या मुर्गे मुसल्लम क्या वो चाहते, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं? ये ख्वाहिश तो उनकी 2007 आप देखिए, वो कैंडिडेट नहीं थे, सदारती बिल्कुल थे, वो पीपल्स पार्टी ने उनके छुरा मारा और वो सदारती कैंडिडेट थे। उन एमएनए से उन्होंने वोट लेना था जिसके बारे में वो कहते हैं टोटली धांधली हुई, हम इस इलेक्शन को नहीं मानते। वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन ये हुआ, मौलाना बहुत नाराज है। किससे नाराज? आसिफ अली जरदारी से। नून लीग से ज्यादा बड़ी थी। नून लीग को तो ऐसी मौका मिल गया ना। असल में तो मौलाना को खुश भी बहुत रखते रहे अपने टर्न्योर में, बहुत खौफ, हाथ मार के वो एक खास टर्म थी इनके दरमियान, हाथ मारना, बहुत दबाना, बहुत दोस्ती थी, लेकिन वो बहुत सख्त झगड़ा हो गया। और मौलाना जो थे वो लॉन्ग मार्च के हवाले से दोनों पार्टियों से जो थे वो नाला थे। जो पहला लॉन्ग मार्च उन्होंने किया, नहीं दूसरा जो करने जा रही थी पीडीएम, हाँ, वो कह रहे थे इनकी तैयारी नहीं है, हम फिर फंस जाएंगे, कहीं अकेले जमीयत उलमा इस्लाम ना फंस जाए। तो लिहाजा मौलाना पता नहीं कहाँ से वो तजवीज़ ले आया इस्तीफों की। अब उन्हें पता था कि ये तो पीपल्स पार्टी वाले मानेंगे नहीं, मुस्लिम लीग को भी पता था, और मुस्लिम लीग की तैयार नहीं था स्वाए अब्बासी साहब के या एक दो और लोगों के। कोई तैयारी भी नहीं थी, कोई उनके जो कहते थे, लेकिन उनकी पार्टी तैयार नहीं थी। अब वही है, इस अरसे में मुस्लिम लीग का जो बयानिया है, जो ना मुजाहमत रहा और ना मुफाहमत रहा, तब्दील वो कह रहे हैं कि 2023 का इंतजार किया जाए, इंतखाबात का। अब मैं आज आ रहा था डिफेंस से होता हुआ, कैंट से, तो वहाँ इलेक्शन की तैयारी है। वहाँ मुस्लिम लीग नवाज का नारा पता क्या है? काम को वोट दो, यानी शहबाज शरीफ को वोट दो। ये ख्वाजा साद रफीक वोट को इज्जत दो का नारा नहीं रहा है, वोट का इज्जत दो का नारा डिफीट हो गया है। अब इस पर खूब मजे ले रहे हैं बिलावल भुट्टो, क्योंकि उन्हें नोटिस दे के निकाला गया और बड़े वो रद्दमल भी आए हुए हैं। फिर कराची जाके उनके मरकज़ में जाके उन्होंने जलसा किया और पीपल्स पार्टी को चैलेंज किया बुनियादी तौर पर। तो वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ जलसा था, सही, और वो इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ तो नहीं था, और वो अपील कर रहे थे। मुझे लगता ही है कि अगले इलेक्शन में मौलाना की पार्टी बड़ा चैलेंज बनेगी पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर, और बड़ा फायदा होगा जमीयत उलमा इस्लाम को ये तालिबान की विक्ट्री से पूरी पख्तून बेल्ट में। ये पता लग जाएगा हमारे मौलाना के लिए, आप समझते हैं अच्छे दिन आने वाले, नेशनलिस्ट जो है भाइयों को पता लग जाएगा, अच्छे दिन आने वाले हैं। वो तालिबान की जय हो रही है हर तरफ। तो दूसरी तरफ एमएमए की सूरत में तो फायदा हुआ था। दूसरी तरफ बड़ा तो वो जो बिलावल है वो खूब बदल ले रहा है। वो कैसे? वो कह रहा है, अच्छा 80 पे लॉन्ग मार्च करो, करते क्यों नहीं हो? 80 पे दो, 80 पे क्यों नहीं देते हो? अगर वोट की इज्जत रखनी है तो आओ फिर अदम एतमाद का वोट लाओ। वो बार बार शहबाज शरीफ को उभार रहे हैं इस बात पे, और वो कहते हैं कि हाँ कामयाब हो सकती है। तो उसमें उसे वीटो किया है बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ ने कि हम उसका हिस्सा बन जाएंगे। मौलाना की भी ये राय है कि अगर हम वो अदम एतमाद का वोट ला के पंजाब में आ जाते हैं या ऊपर में आ जाते हैं तो हम तो उसी, नवाज शरीफ कहते हैं उसी पंजाब का टारगेट नहीं है उनका, उसी एस्टेब्लिशमेंट के फ्रेमवर्क में हम आ जाएंगे उनके। हम एस्टेब्लिशमेंट के फ्रेमवर्क की क्या बात की आपने, तो वो तो ये भी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी भी प्लान बी का हिस्सा है जो 2023 के लिए इलेक्शन के लिए, शहबाज शरीफ भी उसी प्लान का हिस्सा है, और जो पीटीआई है वो प्लान ए का हिस्सा है।
अब देखें प्लान ए वाले आते हैं या प्लान बी वाले आते हैं। तो ये पाकिस्तान में ये ड्रामा चलता रहेगा, ये जमहूरियत है। हमें तो भाई ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत का हुस्न है। अब ऊपर से हमारे दोस्त जो है वो दोस्त तो नहीं रहे, अब हम पे हमलावर हुए थे दोस्त हमारे, फवाद चौधरी साहब। ये जो मशीनें थी ना ईवी, वो तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक, आप जैसे सीनियर जर्नलिस्टों को पहचानते नहीं आजकल, वो कहते हैं अपना तारुफ कराएं पहले, आप तो जर्नलिस्ट नहीं है। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी वो लेकर आए शुरली जी। अब ये जो खौफनाक हथौड़ा मारने जा रहे हैं मीडिया पे, डेवलपमेंट अथॉरिटी का, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का जी, ये भी उनकी ब्रेन चाइल्ड है। वो कहते मेरा है ब्रेन चाइल्ड, किसी जर्नल का नहीं है। सदके जाओ उनके, वो इसी तरह के नकारा काम करने के लिए आए थे। हमें बड़ा अफसोस है। नहीं, आपको पहले नहीं पता था, किस बात का अफसोस है? नहीं, हमारे दोस्त हैं, हमारे दोस्त थे तो, लेकिन बड़ा अफसोसनाक बात है वो आप इसमें सबसे आगे है। तो अभी मामला क्या है, अब तो शराकत, अब तो सिलेक्टेड बनने की दौड़ लगी हुई है, और कुछ और भी दौड़ लगी हुई है ओहदों की, अच्छा, एक्सटेंशंस की, वो भी दौड़ लगी हुई है। अच्छा इम्तियाज़ साहब, एक बात बताएं, ये भी ऐसे अफवाहें चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर ये 5 साल बाद इंतखाब नहीं होंगे, 23 में नहीं होंगे, इंतखाब 2022 के अंदर होगा। क्यों, क्या हो जाएगा? इमरान खान चौथा बजट पेश करेंगे, जुलाई के अंदर वो असम्बलियाँ डिसॉल्व करेंगे, फिर सितंबर तक इलेक्शन हो जाएगा। वो कहते हैं जो एक्सटेंशन का मामला है, कुछ चीज़ें हैं नवंबर की, तो उससे पहले इलेक्शन। ये इस तरह की कहाँ से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती हैं? देखिए, महंगाई इमरान खान को ले बैठेगी। तो वो तो कहते हैं दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क पाकिस्तान है। अपोजिशन लेके नहीं बैठेगी। ये फवाद चौधरी साहब का लिए सस्ता है ना, उन्हें तो जाहिर है उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, उनके लिए वाकई सस्ता है। ठीक है, अगर जाके अमेरिका में रहें तो बड़ा महंगा होगा उनके लिए, यहाँ पे नहीं, वहाँ भी महंगा नहीं होगा सर। अच्छा, तो लिहाजा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बात जो थी पुरानी हो गई है। अब महंगाई का जो रेला आ रहा है, अगले 3 दिन पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में गैस ही नहीं होनी, और गैस बड़ी महंगी दोबारा उन्होंने खरीदी है, और उसकी सप्लाई का भी मसला आने जा रहा है। तो ये जो महंगाई का रेला है वो इस साल में ख़त्म होने नहीं जा रहा। और वो जो डॉलर की प्राइस जो शौकत साहब को लाए गए वज़ीर ख़जाना, वो मैजिक, उन्होंने गुड फील फैक्टर जो था उनकी तकरीर तक महदूद रह गए। तो ये अब इस तरह की फिर बातें आना शुरू हो गई हैं कि उनका नए इंटरव्यूज़ भी किए जा रहे हैं नए वज़ीर ख़जाना के लिए। मुमकिन है, इसलिए कि ये इमरान खान के लिए कोई बैद नहीं है, और ये कि बहुत पंजाब के अंदर आईजी बड़ा बढ़ गया है, इम्पोर्ट बढ़ गई हैं और एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं। ये बहुत जो छलांगे मार रहे थे, खसारा कम कर दिया करने का। एक ही तो क्रेडिट ले रहे थे कि हमने इंपोर्ट्स कम किए हैं और एक्सपोर्ट बढ़ाई है। इंपोर्ट्स बढ़ गई है। अब एक और क्राइसिस आ रहा, अब देखते हैं आपको रुपया किस तरह कर रहा है। तो वो तो कहते थे, अब आप कह रहे हैं इमरान खान कहते थे जब डॉलर महंगा होता है तो बैठा हुआ हुक्मरान जो है वो करप्ट होता है, ये पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, वो तो पढ़ ले रहे हैं, करप्ट होता है। इमरान खान ने यकीनन रिपोर्ट पढ़ी होगी ना उसकी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की। वो पढ़ने लिखने का काम करते हैं, माशाल्लाह पढ़ते हैं। तो फिर हालात से आगाह क्यों नहीं रहते? माशाल्लाह, देखिए, वो कहते हैं पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क है, जहां बरतानिया से ज्यादा आज़ादी सहाफत जो है पाकिस्तान के अंदर। अगर पढ़ते लिखते होते तो ये आलम हो। तो बाहर कैफ ये उन्हें, उनकी अक्ल जो सलीम है वो उन्हें मुबारक हो, और उन्होंने तो लोगों को सिर्फ नारेबाजी पे लगा दिया या फिर गाली गलौज पे लगा दिया, और इस सारे 3 साल में क्या कर पाए हैं। बदकिस्मती इस मुल्क की है कि वो शेख रशीद इस हिसाब से ठीक कहता है कि अच्छी अपोजिशन मिली है, इतनी बेकार अपोजिशन मिली है, और अपोजिशन ने अपना केस खुद ख़राब कर लिया है। अब क्या है, ना इमरान खान का बयानिया रहा, ना अपोजिशन का बयानिया एक ही था जो नवाज शरीफ ने दिया था। तो वो कहाँ गया? घर के अंदर ही खत्म हो गया। वो इस घर को लग गई आग, इस घर के चिराग से। तो वो चिराग शहबाज शरीफ है। अब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इम्तियाज़ साहब एक बात बताएं, मेरा ख्याल है कि जो अगली कोलिशन बनने जा रही है वो शहबाज शरीफ और बिलावल की होगी। मिलता है। और दिलचस्प बात ये, और पंजाब के अंदर ये चौधरी बरादरान और ये जो साउथ ग्रुप है, दिलचस्प बात ये है कि जरदारी साहब के साथ कोलिशन बनाने की जो कोशिश थी, उसकी बातचीत में मैं इन्वॉल्व था 2008 में। तो नवाज शरीफ साहब ने सपोर्ट किया था, शहबाज शरीफ ने मुखालिफ थे, लेकिन फिर वो फाइनली शामिल हो गए। तो मैं समझता हूँ अगली कोलिशन जो है, जो वायबल कोलिशन हो सकती है।
आसिफ अली जरदारी, चौधरी परवेज इलाही, नहीं साउथ पंजाब के ग्रुप, नहीं, वो पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ और बिलावल की, अब इन दोनों में मुकाबला है कि वजीर आजम कौन बनता है। सही। तो पंजाब में भी तो मुकाबला है ना, बड़ा सूबा है। पंजाब में वो ही करेंगे कि पंजाब में मुस्लिम लीग को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, वो दिन गए। अच्छा, मुस्लिम लीग, अच्छा शहबाज शरीफ जब ये जो आप सिनेरियो बयान कर रहे हैं, तो 2023 में इलेक्शन होते हैं या 22 में होते हैं, 3-4 तो उसमें जो वोट को इज्जत दो का नारा चलेगा या काम को इज्जत दो का नारा होगा? शहबाज शरीफ वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे, लेकिन बड़ा अच्छा दिलचस्प बयान दिया है मरीम नवाज ने, अगर नवाज शरीफ उन्हें नामजद करेंगे तो। अब वो फुलझड़ी छोड़ी है लतीफ़ साहब ने कि वो इस साल के आखिर तक आ जाएंगे। मेरा ख्याल नवाज शरीफ अगले इलेक्शन तक नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ ये छुरियाँ तेज़ अभी भी हैं, और वाई शुड ही कम। लेकिन ये हुआ है कि इस अरसे में फिर जो रोल जो मरीम नवाज का बनने जा रहा था, पॉलिटिकल कैजुअलिटी तो उसकी हो गई है, मरीम नवाज की। या शहबाज शरीफ रास्ते से हटे और मरीम आगे आए। शहबाज शरीफ के होते हुए मरीम लीडर नहीं बन सकती। अच्छा, इम्तियाज साहब, वो लीडर बन गई है। इम्तियाज साहब, एक इसमें लीडर शहबाज शरीफ नहीं है। एक पॉइंट है, एक जो कहा जाता है कि शहबाज शरीफ का सौदा तब बिकता है जब मरियम और नवाज शरीफ बोलते हैं। अगर मरियम और नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का बयानिया नहीं देंगे, तो फिर जहां पे डील करनी है मक्तदार हल्के में, तो शहबाज शरीफ के छाबे में क्या होगा? ये दोनों काम चलते रहेंगे, कभी एक आ जाएगा कभी पीछे आ जाएगा, लेकिन इससे बहुत बार्गेनिंग पावर जो है वो शहबाज शरीफ की बढ़ती है। यकीनन देखें, ये जो कैंपेन चला रही थी मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो प्रेशर बिल्ड कर रहे थे, उसका फ़ायदा शहबाज शरीफ ने उठाया, और नवाज शरीफ ऐसे बाहर नहीं चले गए थे, ये कंसेशन मिला था, जिसमें इमरान खान बहुत चिल्लाए हैं और भिन्नाए हैं। ये जो हुआ यूसुफ रजा गिलानी, जो वो इस पर भी इमरान खान बहुत भिन्नाए हैं। सफ़े पे एक सफ़े पे होना मजबूरी रह गई है कि वो चाहते हैं कि सफ़े पे और कोई अभी तब्दीलियाँ और भी इस सफ़े पे और कोई नहीं आना चाहिए इमरान के अलावा, उनकी ये ख्वाहिश है। उनकी ख्वाहिश है, लेकिन उनके कॉम्पिटिटर बड़े आगे हैं। और दूसरा ये कि उन्होंने बहुत मायूस किया है इस्टेब्लिशमेंट को भी। अच्छा, नहीं तो ये बाकी जो जमहूरियत के चैंपियन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल, आसिफ अली जरदारी, इन्होंने मायूस नहीं किया जब ये उस पेज पे जाने की बात कर रहे हैं? सर देखिए, मसला ये हुआ है कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती और पार्लियामेंट और जमहूरियत की बालादस्ती, अवाम की इख्तिदार अलग की जो तहरीक है या जो ख्वाहिश है, उससे बड़ा धचका लगा है, वो डिफीट हो गई। तो ख़त्म नहीं होगी डिफीट क्या? अब तो ख़त्म डिफीट हो गई है, और ये इसे टाइम लगेगा दोबारा से एक मूवमेंट बिल्ड करने में। ये इन तिलों में तेल नहीं है। चले इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया। इन तिलों में तेल नहीं है। पाकिस्तान के सियासतदान जमहूरियत के लंबरदार कहलाते ज़रूर हैं, लेकिन कितने वो जमहूरी हैं वो आपने सुना इम्तियाज साहब की ज़बानी। तो ये था नाजरीन आज का हमारा प्रोग्राम इंगे।